नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं अर्धवार्षिक परीक्षा विज्ञान का पेपर। इस वीडियो के माध्यम से हम विज्ञान पेपर के सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं और साथ में इस सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से हल भी करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 विषय विज्ञान कक्षा 8वीं का पेपर हमें दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, वनमूलन का प्राकृतिक कारण है। आपको यहाँ पर बताना है वनमूलन का प्राकृतिक कारण क्या है। तो यहाँ आपका सही आंसर रहेगा ए और बी दोनों। वनमूलन का प्राकृतिक कारण दवानल और भीषण सूखा दोनों ही है। अब इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा है परखनली शिशु का विकास होता है। परखनली में शिशु का विकास कहाँ होता है? परखनली में, मादा के शरीर में, नर के शरीर में या फिर प्रयोगशाला में? तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा मादा के शरीर में होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, निम्न पदार्थों में से सबसे पहले कौन जलेगा? यहाँ पर आपको बताना है पेट्रोल पहले जलेगा, लकड़ी, लोहे की छड़ या फिर गत्ता? तो यहाँ आपका आंसर रहेगा पेट्रोल। पेट्रोल जो है यहाँ पर आपका सबसे पहले जलेगा। प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा है लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। लैंगिक प्रजनन में कौन भाग लेते हैं? 2 नर जंतु, 1 नर व 1 मादा जंतु, 2 मादा जंतु या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा लैंगिक प्रजनन में भाग लेने वाले हैं 1 नर और 1 मादा जंतु। अब इसके बाद हम बात करें अपने प्रश्न नंबर 5 पर। तो यहाँ आपसे पूछा है पेड़ से फल का गिरना किस बल का उदाहरण है? पेड़ से फल का गिरना गुरुत्वाकर्षण बल का कारण है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन बी पर टिक करिएगा। अब इसके बाद यहाँ आप देखेंगे आपको यहाँ पर रिक्त स्थान पूछे गए हैं। 1 नंबर में यहाँ पर आपसे रिक्त स्थान पूछे। प्रश्न नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 तक यहाँ पर आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। तो इन रिक्त स्थानों का भी आप उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से आपको रिक्त स्थानों का उत्तर मिल जाएगा। द्विखंडन द्वारा जनन में होता है। तो यहाँ आपको रिक्त स्थान में अमीबा लिखना है। मैंने यहाँ अमीबा साइड में लिख रखा है। प्रश्न नंबर 7 है, डेंगू के वायरस का वाहक? तो यहाँ आपको मादा एडिस मच्छर लिखना है। प्रश्न नंबर 8 है, भाई निषेचन में होता है? तो यहाँ भाई निषेचन किस में होता है? मेंढक में होता है। प्रश्न नंबर 9 है, हरे पत्तेदार सब्जियां, गुड़ आदि खाद्य पदार्थ? तो ये कैसे पदार्थ है? ये लौह प्रचुर खाद्य पदार्थ या फिर इसमें आप यहाँ लिख सकते हैं लौह प्रचुर खाद्य पदार्थ हैं। प्रश्न नंबर 10 है, वायु द्वारा लगाए गए दाब को कौन सा दाब कहते हैं? तो वायु द्वारा जो दाब लगता है उसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसके बाद हम बात करें प्रश्न उत्तर पर। तो प्रश्न उत्तर देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। आप देखेंगे यहाँ पर अब आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर आपसे 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 11 है, दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? प्रश्न नंबर 12 है, CNG तथा LPG का पूरा नाम लिखिए। तो यहाँ पर इन दोनों प्रश्नों के भी उत्तर आप इस तरीके से देख लीजिए। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में कई महत्वपूर्ण कार्यों में किया जाता है, विशेषकर खाद्य उत्पादन, दवा निर्माण और पर्यावरण की सफाई में किया जाता है। इसके बाद CNG और LPG का यहाँ पर आपको पूरा नाम दिया गया है। CNG का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इंग्लिश में भी आपको यहाँ पर मैंने लिखकर बताया है। इसके साथ LPG का पूरा नाम लिखा है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस। इसके आगे हम देखें आपके आगे वाले प्रश्न। तो यहाँ आपसे पूछे गए हैं प्रश्न नंबर 13 आपसे पूछा है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? प्रश्न नंबर 14 है, अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण किसे हम काला सोना कहते हैं? प्रश्न नंबर 15 है, कोयले के प्रक्रम द्वारा 3 उपयोगी उत्पाद के नाम बताइए। और प्रश्न नंबर 16 है, किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो हम इन सभी प्रश्नों के भी उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर आप यहाँ से ले सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपनी कॉपी में भी इन प्रश्नों के उत्तर को लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछा था आपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण किसे हम काला सोना कहते हैं? तो यहाँ पर हमने पेट्रोल को लिखा है, पेट्रोलियम को हम काला सोना कहते हैं। प्रश्न नंबर 15 आपको बताना था कोयले के प्रक्रम द्वारा 3 उपयोगी उत्पाद। तो
यहाँ पर हमने कोक, कोलतवार और कोल गैस लिखा है। प्रश्न नंबर 16 में आपसे राष्ट्रीय उद्यानों के नाम पूछे थे, तो यहाँ पर हमने 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखे हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब इसके बाद हम आगे वाले हमारे प्रश्न देखें, तो यहाँ आप देख सकते हैं आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 17 यहाँ आपसे पूछा है जनन क्या होता है, जंतु में जनन की विधियाँ कौन सी हैं। और प्रश्न नंबर 18 आपसे यहाँ पर पूछा गया है घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर भी आप यहाँ देख लीजिए। यहाँ पर आपको दिया गया है जनन क्या होता है, जंतु में जनन की विधियाँ कौन सी है, और साथ ही में आपको यहाँ पर घर्षण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं वो भी आपको दिए हुए हैं। इसके बाद हम आगे के प्रश्न की ओर बात करें उससे पहले अगर आप इस पेपर की PDF चाहते तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आप इस पूरे पेपर की PDF को आंसर से ही डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आगे आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 19 में आपसे पूछा है आवृत्ति किसे कहते हैं, इसकी इकाई क्या है। प्रश्न नंबर 20 है वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, समझाइए। प्रश्न नंबर 21 में आपसे एक सवाल पूछा गया है एक प्रयोग में 405 kg ईंधन का पूर्णतया दहन किया गया है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न हुई ईंधन का ऊष्मीमान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको 1,80,000 kg ऊष्मा का ईंधन ऊष्मीमान निकालना है। तो इन दोनों प्रश्नों का भी उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने प्रश्न नंबर 18, 19 और 20 सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर है, और इसी प्रकार यहाँ पर आपको सवाल भी मैंने बताया हुआ है। आप यहाँ पर देखेंगे उत्पन्न ऊष्मा हमें कितनी दी गई थी 1,80,000, उसी के साथ द्रव्यमान हमें 405 किलोग्राम दिया है। हम सूत्र में मान रखेंगे 1,80,000 में हम 405 किलोग्राम का भाग लगा देंगे, हमें ईंधन का ऊष्मीमान लगभग मिल जाएगा 444.44 kg है। अब इसके बाद हम आगे के प्रश्न की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर अब आपसे पूछा गया प्रश्न नंबर 22 में निम्न में से जरायुज जंतु और अंडप्रजक जंतु को विभाजित कीजिए। यहाँ पर आपको जरायुज जंतु बताना है। जरायुज जंतु का जो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, और अंडप्रजक का मतलब होता है पहले अंडे को जन्म देते हैं फिर उसके बाद उसमें से बच्चा आता है। तो यहाँ पर उस प्रश्न का उत्तर आप देखिएगा, यहाँ पर इस तरीके से आपको प्रश्न का उत्तर बताना है। जरायुज जंतु वो होते हैं जो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे मानव, बिल्ली, हाथी, कुत्ता, घोड़ा। और अंडप्रजक जंतु वो होते हैं जो अंडे देते हैं जिनसे बाद में बच्चे निकलते हैं, जैसे मुर्गी, सांप, चिड़िया, कौवा और बतख। इसके बाद अगला प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा गया है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 23 से श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियों में अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर 24 है गेहूं की फसल उगाने के इन प्रक्रमों को सही क्रम में लिखिए। यहाँ पर आपको प्रक्रम लिख कर दिए गए हैं, इन्हें आपको सही क्रम में लिखना है। तो यहाँ पर इसका आंसर आप देख लीजिए इस तरीके से। प्रश्न नंबर 23 का आंसर यहाँ पर हमने श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियों में अंतर लिखा है। आप चाहें तो बीच में लाइन खींचकर भी इनका अंतर बना सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 में आपको प्रक्रम सही क्रम में लिखना था, तो यहाँ पर हमने प्रक्रम को भी सही क्रम में लिख रखा है। इसके आगे का प्रश्न आप देखिएगा, तो यहाँ पर प्रश्न में 25 में आपसे पूछा है पहाड़ों पर वायुदाब कम क्यों होता है, कारण लिखिए। प्रश्न नंबर 26 में मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों को नामांकित करते हुए चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो इन दोनों क्वेश्चनों के भी आंसर मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।